पहले तो प्रणाम सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जो 2023 वाली वैकेंसी थी, जो 2024 में चली और 25 में अब कंप्लीट होने वाली है, तो ये अपने अंतिम पेज पर है। और जैसा कि आप जानते हैं, इसके ज्वाइनिंग लेटर जल्दी आने वाले हैं। साथ ही साथ जेटीसी लिस्ट भी आएगी। अब ये जेटीसी लिस्ट में कई सारी चीज़ें रहती हैं। क्या जो सबकी जेटीसी है वो एक जगह होने वाली है, या प्रीवियस कैसी कैसी चीज़ें रही हैं, उन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि पुरानी लिस्ट जो है वो क्या कहती है कि जेटीसी पहले सबकी एक साथ हुई थी। कहने का मतलब कि एक डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं तो उनकी एक ही ज़िले में हो गई थी, या फिर कुछ लोगों को अलग ज़िलों में, कुछ को अलग ज़िलों में ऐसे भेजा गया था। और किस ज़िले की कहाँ जेटीसी पिछली बार हुई थी, उस पर भी बात करेंगे। और उसके हिसाब से अब इस बार कहाँ पे हो सकती है, उन सारे ज़िलों को भी हम देख रहे होंगे। कई सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ जेटीसी लिस्ट कब आने वाली है, ज्वाइनिंग लेटर कब आने वाले हैं, इन सारी चीज़ों पे भी हम चर्चा करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा। आपको पुरानी लिस्ट से काफ़ी सारी चीज़ों का अंदाज़ा लग जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि लास्ट टाइम आपकी जो है किन किन शहरों में, कहाँ कहाँ, किस किस जगह, किस डिस्ट्रिक्ट में आपकी जो थी वो गई थी। हमने सारे जिलों को कवर किया है। और जो एक लिस्ट थी उसके हिसाब से हमने खुद से एक मतलब एनालाइज करके लिस्ट निकाली है। वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी आगे ही वीडियो में। तो बस बने रहिएगा लास्ट तक। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और जेटीसी की कई सारी चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर हो जाएंगी, डिस्ट्रिक्ट और ये सारी चीज़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं। और कुछ भी शुरू करने से पहले अपना ये टेलीग्राम ग्रुप आ जाता है, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और ज्वाइन करने का जो रीजन है उसे हम बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी लिस्ट आएगी जेटीसी की, सबसे पहले यहाँ पे हम डाल देंगे। साथ ही साथ जेटीसी की लिस्ट के अलावा ये जो लिस्ट जिस पे अभी हम वीडियो बना रहे हैं, ये लिस्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और जो हमने सामान, जो आपको बैकपैक है, क्या क्या सामान लेके जाना है, उसकी लिस्ट भी यहाँ पे डाल दी है। और उसकी वीडियो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ सारी चीज़ें बताई हैं। सारे सामान को हमने डेप्थ में बिल्कुल एक लिस्ट बना के पीडीएफ बना के डाल दिया है, जिससे आप सारा सामान जब खरीद रहे हैं तो उस पर टिक कर सकते हैं कि ये सामान हमारा हो गया है, नेक्स्ट ये हो गया है, नेक्स्ट ये हो गया है, या ये नहीं हुआ है। तो इस तरह से आपको सामान खरीदने में और सारा मैनेज करने में दिक्कत नहीं रहेगी। तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी चीज़ें, इवन सारे क्वेश्चन हैं, जो भी आपके मन में डाउट रहते हैं, क्वेश्चंस रहते हैं, उनके जवाब भी यहाँ पे मिल जाएंगे। चाहे वो क्वेश्चन आपके ज्वाइनिंग से रिलेटेड हों, या जेटीसी लिस्ट से, आरटीसी से, या किसी भी तरह के हों, कोर्ट केस के हों, सारे के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले यहाँ पे आप जैसा कि जानते हैं कि ये न्यूज़पेपर में आया था कि नई सिपाहियों को प्रशिक्षण के लिए जो जिले हैं वो आवंटित हो चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी लिस्ट जो है वो प्रिपेयर हो रही है। जैसा कि बताया था 27 तारीख से जो आपकी लिस्ट है वो बननी स्टार्ट हुई है। तो उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो अभी लिस्ट जो है वो सामने नहीं आ पाई है, लेकिन कई सारी चीज़ें जो पिछली साल की लिस्ट है उसके हिसाब से आप यहाँ देख सकते हैं। जैसा कि ये जो है वो द्वितीय फेज था, या कह सकते हैं सेकंड ग्रुप जो गया था 2018 वाली वैकेंसी का। तो उसमें ही 17,322 कैंडिडेट जो थे उनकी ये लिस्ट है। यहाँ पे जेटीसी की लिस्ट आप यहाँ देख सकते हैं। जेटीसी आवंटन जो सूची है वो है। और उसके हिसाब से इन्होंने दे रखा है कि किस किस जो जिले की कहाँ कहाँ हुई थी। यहाँ पे ये लिस्ट है। और ये 17,322 कैंडिडेट की जो लिस्ट है, इसे हमने थोड़ा सा एनालाइज किया है और सबको कंबाइन करके लिख के दिखाया है। वो आगे आपको वहाँ से देखने को मिल जाएगा। ये लिस्ट तो लगभग ये 320 पेजों की लगभग लिस्ट है, लेकिन आपको उतना नहीं देखना है। जो काम की चीज़ें हैं वो हमने आगे लगा रखी हैं, उन्हें देखना है। यहाँ पे बस आपको इतना बता देते हैं, जो कि क्वेश्चन था हमने थंबनेल पे लगाया था, कि क्या सारे लोगों की एक ही जगह होती है, एक जिले के, या अलग अलग होती है। तो ऐसा नहीं है, लोगों की अलग अलग होती है। जैसे हम बात करें यहाँ पे जो आगरा था, तो आगरा में बागपत, बुलंदशहर, मेरठ, इन सारे जिलों की हुई थी। साथ ही साथ इन जिलों की कई सी और डिस्ट्रिक्ट में भी हुई थी। मतलब ऐसा था यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं कि बागपत का यहाँ पे एक कैंडिडेट ये, एक कैंडिडेट ये, ऐसे 20-25 कैंडिडेट बागपत के बुला लिए आगरा में। ऐसे कुछ कैंडिडेट मेरठ के बुला लिए, कुछ किसी और जगह बुला लिए और यहाँ पे करा दी। नेक्स्ट अगला जिला आया तो उसमें भी यही सारे जिलों के कैंडिडेट बुला लिए। तो इस तरह से कि एक जिले के कैंडिडेट जो होते हैं वो एक ही जगह नहीं जाते, अलग अलग जगहों पे उनकी जेटीसी जो है वो होती है। और उन सबको हमने एक बार एनालाइज किया, सारी चीज़ें लाइन से लगाई हैं। काफ़ी टाइम लगाया उस सारी चीज़ को लगाने में, क्योंकि ये जो 300 साढ़े 300 पेजों की पूरी पीडीएफ है, उसको पढ़ना, उसके बाद एनालाइज कराना, वो सारी चीज़ें हुई हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगा है। बाकी सारी चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और आपको वो लिस्ट दिखा देते हैं जो हमने प्रिपेयर की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जिले वाइज हमने यहाँ पे लिस्ट देने की आपको कोशिश की है। थोड़ा सा विजुअलिटी कम है, लेकिन आप देखेंगे तो प्रॉपर दिख जाएगा। यहाँ पे जैसे हम बात करें आगरा, तो आगरा में जो जितने भी कैंडिडेट थे, तो आगरा में किस किस की गई थी यहाँ पे देख लेते हैं। तो बागपत की, बुलंदशहर की, मेरठ की, मुजफ्फरनगर की, सहारनपुर की, गाजियाबाद की, हापुड़ की और शामली की। ये कुछ जिले थे जिनकी जो जेटीसी हुई थी वो आगरा में हुई थी लास्ट ईयर। वहीं अगर हम बात करें, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सहारनपुर की आगरा में भी हुई, और सहारनपुर के कुछ कैंडिडेट जो थे वो अलीगढ़ में भी गए थे। तो कहने का मतलब ये है, इस तरह से चीज़ें काफ़ी चेंज हुई हैं। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अलग अलग जगह भी मतलब गए थे, एक ही जिले के कई सारे लोग। जैसे अलीगढ़ की हम बात करें, अलीगढ़ की बात आ जाती है तो यहाँ पे सहारनपुर हो जाता है, मुजफ्फरनगर हो जाता है, रामपुर हो जाता है, बागपत हो जाता है, गाजियाबाद हो जाता है और मेरठ हो जाता है। तो यहाँ पे अलीगढ़ में जो हुई थी, इन जिलों की आपकी जो ट्रेनिंग थी वो देखने को मिली थी। ये जेटीसी ट्रेनिंग की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं अगले पे, और यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइटर चेंज कर लेते हैं और उसके बाद करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आगे चलते हैं थोड़ा सा, और यहाँ आप देख सकते हैं ये अम्बेडकर नगर की बात हो रही है। तो अम्बेडकर नगर में अगर हम देखें तो अम्बेडकर नगर में बलिया, देवरिया, वाराणसी,
गोंडा की बात करें बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है, श्रावस्ती। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये अम्बेडकर नगर में इन सारे जिलों की जो जेटीसी थी वो देखने को मिली थी। कहने का मतलब ये था कि एक जिले की अलग अलग जगह जेटीसी आपको देखने को मिली थी, और ये सारे जिलों की पूरी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और ऊपर हम टेलीग्राम ग्रुप का बारे में बता चुके हैं, लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें अमेठी आ जाता है। अमेठी की यहाँ पे बात करें, आप देख सकते हैं अमेठी की जो थी वो कानपुर नगर अमेठी में आया था। मतलब अमेठी यहाँ पे ये जो दे रखे हैं ये वो जगह हैं जहाँ पे ज्वाइनिंग हुई थी, आपकी जेटीसी हुई थी, सॉरी। और ये यहाँ पे इन इन जिलों की जेटीसी हुई थी। जैसे अमरोहा में कहाँ के लोग बुलाए गए थे, तो शामली के, गौतम बुद्ध नगर के, कासगंज के, सहारनपुर के, मथुरा के, मुजफ्फरनगर के। इस तरह से आपके जो डिस्ट्रिक्ट हैं आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। यहाँ पे सारे डिस्ट्रिक्ट का हम सामने दिखाई रहे हैं। औरैया हो जाता है, औरैया में महोबा और बदायूं के जो कैंडिडेट थे वो बुलाए गए थे। वहीं अयोध्या में औरैया, गोरखपुर, बहराइच, कन्नौज, बलरामपुर, श्रावस्ती, जौनपुर और बलिया के बुलाए गए थे। वहीं आजमगढ़ की बात करें, कुशीनगर, प्रयागराज, संत कबीर नगर, बस्ती, अयोध्या, देवरिया, महाराजगंज। तो इन जिलों के लोग जो थे वो बुलाए गए थे। कहने का मतलब ये है कि आपने कई बार देख लिया होगा कि ये जो है ऐसा कि कई सारे ऐसे हैं कि जो ऊपर भी आ रखे हैं और यहाँ पे भी आ रखे हैं। तो यहाँ पे ऐसा हुआ है कि एक ही जिले के जो लोग हैं कई सारी जगह बुलाए गए हैं। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं बहराइच। बहराइच की बात करें तो बहराइच में रायबरेली के लोग आए थे। आजमगढ़, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव और अयोध्या, यहाँ के जो कैंडिडेट थे वो आए थे। वहीं बलिया में जो था ट्रेनिंग हुई थी प्रतापगढ़ के लोगों की। कौशाम्बी, प्रयागराज, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, फतेहपुर और ये हो जाता है। तो ये कुछ जिले थे जिनकी जो आपकी जेटीसी हुई थी वो बलिया में हुई थी। वहीं नेक्स्ट बात करें तो बलरामपुर हो जाता है। बलरामपुर में जो जेटीसी हुई थी वो हरदोई के लोगों की, खीरी के, उन्नाव के, आजमगढ़, रायबरेली, सीतापुर और अयोध्या, इन लोगों की हुई थी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अयोध्या का नाम यहाँ पे बहराइच में भी आ रहा है और बलरामपुर में भी आ रहा है। यहाँ देख सकते हैं आप, बलरामपुर में अयोध्या ये हो जाती है, वहीं बहराइच में अयोध्या हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि अयोध्या के कैंडिडेट भी अलग अलग जिलों में गए थे। तो ऐसा होता है मतलब कि 20-25 कैंडिडेट एक जिले में पहुंचा दिए, उसी जिले के फिर दूसरे जिले में पहुंचा दिए। जैसे अगर हम एक मतलब ले लेते हैं कि यहाँ पे अयोध्या ही है तो अयोध्या के बलरामपुर में कुछ कैंडिडेट पहुंचा दिए इन्होंने, कुछ बहराइच में, कुछ अलग अलग जगह पहुंचा देते हैं। और ऐसा होता है जेटीसी के लिए। नेक्स्ट हम बात करें, और आरटीसी में भी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि वही कैंडिडेट होते हैं, कुछ चेंज इतना नहीं होता है। वहीं बात करें बांदा में, तो बांदा में जो होते हैं बांदा में ललितपुर के लोग आए थे पिछली बार, जालौन के, झांसी, चंदौली, कानपुर नगर के, ये हो जाता है। वहीं बाराबंकी की बात करें तो महाराजगंज, कानपुर, ये कानपुर नगर है सॉरी, गोरखपुर, औरैया, जौनपुर, वाराणसी, इटावा। तो इस तरह से आए थे। वहीं नेक्स्ट बात करें तो बरेली में जो ट्रेनिंग हुई थी उनकी बात करें तो बरेली में मुजफ्फरनगर की ट्रेनिंग हुई थी, शामली की हुई थी, मथुरा की हुई थी, बुलंदशहर की हुई थी, गाजियाबाद की हुई थी, मेरठ की हुई थी, बागपत की और फिरोजाबाद की हुई थी। वहीं बस्ती की बात करें तो बस्ती में गाजीपुर, सीतापुर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, इन जिलों की जो थी वो ट्रेनिंग हुई थी। वहीं बस्ती के बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा बिजनौर। बिजनौर की बात करें तो बिजनौर में हमारी हुई थी शामली की, सहारनपुर की, बुलंदशहर की और बागपत की। वहीं बदायूं की बात करें तो बदायूं में गौतम बुद्ध नगर की हुई थी, हाथरस की हुई थी, मेरठ की हुई थी और फिरोजाबाद की हुई थी। भाई बुलंदशहर नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। यहाँ पे एटा की हुई थी, बिजनौर की हुई थी, फिरोजाबाद की हुई थी, आगरा की हुई थी, हाथरस की हुई थी, मुरादाबाद की हुई थी और कासगंज की हुई थी। तो ऐसा हो सकता है कि ये जो कुछ जिले हैं जिनकी ट्रेनिंग सेम ही देखने को मिले, जैसा पिछली बार हुआ था वैसा इस बार भी देखने को मिल सकता है। एक बार आप सारी चीज़ें देख लीजिए कि किसकी कहाँ हुई थी, उसके बाद आगे की जो चीज़ें होंगी उन पर भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट बात करें अपना चंदौली आ जाता है। चंदौली में प्रयागराज की और प्रतापगढ़ के लोग बुलाए गए थे। वहीं चित्रकूट में जालौन और झांसी के बुलाए गए थे। देवरिया में आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और अम्बेडकर नगर के जो कैंडिडेट थे उन्हें बुलाया गया था। वहीं एटा की बात करें तो एटा में मेरठ, बुलंदशहर और हापुड़ के लोग बुलाए गए थे। इटावा आ जाता है तो इटावा में जो थे चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, एटा और मथुरा के कैंडिडेट जो थे वो बुलाए गए थे। और फतेहगढ़ में आ जाते हैं हमारे आगरा, बिजनौर, मथुरा, आगरा, अमरोहा और मुरादाबाद के जो कैंडिडेट थे वो बुलाए गए थे। यहाँ नेक्स्ट आ जाता है अपना फतेहपुर। फतेहपुर में जालौन, कानपुर देहात, सुल्तानपुर, कन्नौज, जालौन, जौनपुर, अयोध्या और सोनभद्र, इन जिलों के जो कैंडिडेट थे वो यहाँ पे बुलाए गए थे। वहीं नेक्स्ट बात करते हैं फिरोजाबाद। तो फिरोजाबाद में बुलंदशहर और बागपत के कैंडिडेट जो थे वो बुलाए गए थे। वहीं गौतम बुद्ध नगर में मुरादाबाद और बिजनौर के कैंडिडेट बुलाए गए थे। और गाजियाबाद आ जाता है इसके बाद, तो यहाँ पे फिरोजाबाद हो जाता है, अलीगढ़ हो जाता है, एटा हो जाता है, आगरा हो जाता है, अमरोहा हो जाता है, हाथरस और बिजनौर, यहाँ के जो कैंडिडेट थे वो बुलाए गए थे। जैसा कि आप देख सकते हैं गौतम बुद्ध नगर में भी यहाँ आप देख सकते हैं कि बिजनौर के कैंडिडेट आए थे। वहीं गाजियाबाद में भी देख सकते हैं आपकी बिजनौर के कैंडिडेट बुलाए गए थे। तो ऐसा हमने पहले ही बता दिया है कि एक जिले के कैंडिडेट अलग अलग जिलों में भेजे गए थे। यहाँ नेक्स्ट बात करते हैं कि गाजीपुर, तो गाजीपुर में रायबरेली, अम्बेडकर नगर, फतेहपुर, बस्ती, गोरखपुर, प्रयागराज, संत कबीर नगर, अयोध्या और प्रतापगढ़, यहाँ के कैंडिडेट जो थे वो बुलाए गए थे। वहीं गोंडा आ जाता है अपना। यहाँ पे अम्बेडकर नगर, लखनऊ, खीरी, सीतापुर, उन्नाव, हरदोई और बलिया, यहाँ के जो कैंडिडेट थे वो बुलाए गए थे। नेक्स्ट जिला आ जाता है हमारा गोरखपुर। तो गोरखपुर जो है यहाँ पे बाराबंकी के कैंडिडेट थे, बलिया के थे, गाजीपुर के थे, जौनपुर, मिर्जापुर और वाराणसी के जो सेलेक्टेड कैंडिडेट थे वो बुलाए गए थे। नेक्स्ट आ जाता है अपना हमीरपुर।
हमीरपुर में ललितपुर, मिर्जापुर, उन्नाव और भदोही के कैंडिडेट बुलाए गए थे। वहीं हापुड़ में मथुरा, फिरोजाबाद और बिजनौर के कैंडिडेट बुलाए गए थे। आप अपने जिले के हिसाब से आगे देख सकते हैं, जो भी चीज़ हम बता रहे हैं आपका जिला जैसे ही आएगा आपको खुद से आइडिया हो जाएगा कि पिछली बार कहाँ गया था और इस बार शायद वहाँ पे हो सकता है या फिर उसके आसपास रीजन में देखा जा सकता है। नेक्स्ट बात करें, हरदोई में अमरोहा, बिजनौर, औरैया, मुरादाबाद, कासगंज, बुलंदशहर, इटावा और अलीगढ़ के कैंडिडेट बुलाए गए थे। वहीं हाथरस में मेरठ, बागपत, हापुड़ इन जिलों के कैंडिडेट जो थे वो लाए गए थे। नेक्स्ट आता है अपना जालौन। तो जालौन में हमारे फिरोजाबाद, मैनपुरी, आगरा और मथुरा यहाँ के जो कैंडिडेट थे वो बुलाए गए थे। नेक्स्ट बात करते हैं अगले जिलों पे कि अपना आ जाता है जौनपुर। तो जौनपुर में जो कैंडिडेट बुलाए गए थे, यहाँ पे जौनपुर जिले में बुलाए गए थे रायबरेली के, बस्ती के, गोरखपुर के, देवरिया के, संत कबीर नगर जो है और अयोध्या। कुछ इन जिलों के कैंडिडेट जौनपुर में बुलाए गए थे। वहीं झांसी जिले में जो कैंडिडेट आए थे वो मथुरा के, मैनपुरी के, आगरा के और फिरोजाबाद के आए थे। वहीं आगे बात करें तो ये कन्नौज में महोबा, हमीरपुर, आगरा, बांदा और बुलंदशहर के जो लोग थे वो देखने को मिले थे। और कानपुर देहात में हमारे फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, आगरा और महोबा के। वहीं कानपुर नगर में सीतापुर, लखनऊ, खीरी, अलीगढ़, मैनपुरी और आगरा के जो कैंडिडेट थे वो देखने को मिले थे। तो ये कानपुर नगर और देहात दोनों हो जाते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट बात करें कासगंज, तो कासगंज में बुलंदशहर, हापुड़ और मेरठ के जो कैंडिडेट थे वो आपको देखने को मिले थे। इनकी जेटीसी यहाँ पे हुई थी। ये पूरी लिस्ट जो है वो जेटीसी की है। हमने सारी जो अलग अलग कैंडिडेट थे, 3-3, 4-4 हर जिले में, 10-10, 5-5, तो उनको कंबाइन करके एक पूरे जिले की जितने लोग आए थे या फिर जिन जिन जिलों से आए थे वो हमने बता दिया यहाँ पे। नेक्स्ट बात करें कौसाम्बी, तो कौसाम्बी में झांसी, भदोही। नेक्स्ट आ जाता है अपना कन्नौज, कानपुर देहात, इटावा, वाराणसी, सुल्तानपुर और कानपुर नगर। यहाँ पे कौसाम्बी में इन जिलों के कैंडिडेट जो थे वो आए थे। वहीं खीरी की बात करें तो खीरी में कानपुर देहात, रामपुर अपना, फतेहगढ़, अमरोहा अपना, बरेली अपना, बिजनौर और बुलंदशहर। इन लोगों के मतलब इन डिस्ट्रिक्ट के जो कैंडिडेट थे वो आपको खीरी में देखने को मिले थे। नेक्स्ट बात करते हैं कुशीनगर में आजमगढ़, मऊ, बलिया और गाजीपुर के जो कैंडिडेट थे वो आए थे। वहीं ललितपुर में केवल मैनपुरी और मथुरा के कैंडिडेट जो थे वो देखने को मिले थे। नेक्स्ट आता है लखनऊ। चूंकि लखनऊ सेंटर बड़ा था इस वजह से यहाँ पे कैंडिडेट भी अलग अलग बहुत ज़्यादा जिलों के आए थे। यहाँ पे बात करें तो बदायूं हो जाता है, एटा, इटावा, झांसी, मैनपुरी, कानपुर देहात, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, औरैया, आगरा, फतेहगढ़, बरेली, कन्नौज, गोरखपुर, कानपुर नगर, संभल, बुलंदशहर, बिजनौर और अलीगढ़। यहाँ के जो कैंडिडेट थे वो आपके लखनऊ में देखने को मिले थे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लखनऊ के बाद हमारी नेक्स्ट जगह आ जाती है लखनऊ देहात। ये अलग से बनाया गया था यहाँ पे सेंटर। और इसकी बात करें तो संभल है, अमरोहा है, बिजनौर है और बुलंदशहर। यहाँ के जो कैंडिडेट थे वो लखनऊ देहात में देखने को मिले थे। ये केवल जेटीसी के लिए था। वहीं महाराजगंज में मऊ के, आजमगढ़ और गाजीपुर के जो कैंडिडेट थे वो देखने को मिले थे। नेक्स्ट आता है अपना महोबा। तो महोबा जिला जो था यहाँ में जो आए थे वो उन्नाव के लोग आए थे, भदोही के आए थे, ललितपुर के और मिर्जापुर के जो कैंडिडेट थे वो जेटीसी के लिए आए थे। वहीं मैनपुरी में बुलंदशहर, हापुड़ और बागपत के कैंडिडेट थे। मऊ आ जाता है तो मऊ में सिद्धार्थनगर, अयोध्या हो जाता है अपना, बस्ती, कुशीनगर, प्रयागराज, संत कबीर नगर और कौसाम्बी। यहाँ के जो कैंडिडेट थे वो मऊ में आए थे अपनी ट्रेनिंग के लिए, जेटीसी के लिए। वहीं मेरठ में बुलाए गए थे जो कैंडिडेट वो मथुरा के थे, अलीगढ़, दिल्ली, फिरोजाबाद, एटा, संभल, हाथरस, मुरादाबाद, रामपुर और उत्तराखंड के थे। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे दिल्ली की बात हुई है कि अदर स्टेट वाले यहाँ पे दिल्ली के थे वो मेरठ में आए थे। वहीं हम बात करें आगे मिर्जापुर आ जाता है तो मिर्जापुर में जो थे संत कबीर नगर, प्रतापगढ़, फतेहपुर, बस्ती और कौसाम्बी। यहाँ के जो कैंडिडेट थे वो गुड्डू भैया वाले मिर्जापुर में देखने को मिले थे। वहीं नेक्स्ट बात करते हैं मुरादाबाद की बात करें तो मुरादाबाद में जो लोग आए थे वो गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बुलंदशहर के थे। वहीं मुजफ्फरनगर आ जाता है अपना जहाँ पे मथुरा के, अलीगढ़ के, आगरा, मुरादाबाद, एटा, अमरोहा, हाथरस और फिरोजाबाद के कैंडिडेट थे। इसके बाद नेक्स्ट अपना पीलीभीत जिला आ जाता है। पीलीभीत में जो थे बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और मेरठ के कैंडिडेट थे। यहाँ नेक्स्ट जिला आ जाता है अपना प्रतापगढ़। यहाँ पे सोनभद्र, झांसी, कानपुर नगर, कानपुर देहात और इटावा के थे। कहने का मतलब ये है कि ये कुछ जिले थे जहाँ पे जो ट्रेनिंग थी आपने देख लिया कि एक जो जिले के कैंडिडेट थे वो अलग अलग जिलों में देखने को मिले थे। जैसे आप देख सकते हैं कि झांसी की अगर बात करें तो झांसी का प्रयागराज में भी झांसी कैंडिडेट बुलाए गए थे और झांसी कैंडिडेट प्रतापगढ़ में भी बुलाए गए थे। आगे देख लेते हैं, कुछ जिले बचे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, 5-7 बचे हैं बस। प्रयागराज में अयोध्या, झांसी, कन्नौज, सोनभद्र, वाराणसी, कानपुर देहात, कानपुर नगर यहाँ के कैंडिडेट थे। वहीं रायबरेली की बात करें तो रायबरेली में हमारे बरेली, शाहजहाँपुर, इटावा, कानपुर देहात, वहीं कानपुर नगर, औरैया और बुलंदशहर के कैंडिडेट जो थे वो देखने को मिले थे। वहीं आ जाता अपना रामपुर। तो रामपुर में थे गौतम बुद्ध नगर, शामली, मुजफ्फरनगर और मेरठ के यहाँ के कैंडिडेट थे। वहीं अपना शाहजहाँपुर आ जाता है यहाँ पे मैनपुरी, हाथरस, मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़ और बुलंदशहर के कैंडिडेट जो थे वो देखने को मिले थे। नेक्स्ट अपना आ जाता है सहारनपुर जिला था जहाँ पे मुरादाबाद के लोग आए थे, अलीगढ़ के आए थे, आगरा, हाथरस, अमरोहा और बिजनौर के कैंडिडेट जो थे वो आए थे। नेक्स्ट संभल में जो जेटीसी हुई थी वो गौतम बुद्ध नगर के लोगों की, शामली, मुजफ्फरनगर, मथुरा और मेरठ के कैंडिडेट्स की हुई थी।
वहीं संत कबीर नगर में जो जेटीसी के लिए मऊ के, अमेठी, चंदौली, बलिया और जौनपुर के जो कैंडिडेट थे वो आए थे। नेक्स्ट आ जाता है अपना जिला श्रावस्ती। श्रावस्ती में उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, अयोध्या और खीरी के जो कैंडिडेट थे वो देखने को मिले थे। वहीं सिद्धार्थनगर जो था, सिद्धार्थनगर में हमारे सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, गाजीपुर, जौनपुर, बाराबंकी और बलिया के जो कैंडिडेट थे वो देखने को मिले थे। सीतापुर जिनकी जेटीसी हुई थी वो उनके नाम आगे आपको दिख रहे होंगे, पीलीभीत हो जाता है, बदायूं, शाहजहाँपुर, संभल, अमरोहा, कानपुर देहात, नेक्स्ट बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, रामपुर, बुलंदशहर और फतेहगढ़। इनकी जो जेटीसी हुई थी आपकी वो सीतापुर में देखने को मिली थी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगला जिला जो कि आ जाता है हमारा सोनभद्र। तो सोनभद्र में जो हुई थी वो सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और फतेहपुर की हुई थी। वहीं ये सुल्तानपुर आ जाता है यहाँ पे। तो सोनभद्र में सुल्तानपुर की हुई थी और सुल्तानपुर में बात करें तो यहाँ पे चंदौली, गोरखपुर, वाराणसी, बलिया और इटावा की हुई थी। भाई नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट अपना उन्नाव आ जाता है, यहाँ फतेहगढ़, आगरा और अलीगढ़ की हुई थी। ये सारे जो थे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में थे, यू आ चुका है। उसके बाद वाराणसी लास्ट डिस्ट्रिक्ट रह जाता है अपना, जहाँ पे हमारे काफ़ी सारे जो डिस्ट्रिक्ट है वो देखने को मिले, जैसा कि गोंडा है, मुजफ्फरपुर है, अमेठी है, सुल्तानपुर है, बाराबंकी, अंबेडकर नगर, फतेहपुर, रायबरेली, प्रयागराज, देवरिया, अयोध्या और गोरखपुर। इन जिलों के जो कैंडिडेट थे वो देखने को मिले थे। तो कुल मिला के ये लिस्ट से आपको ये तो आइडिया हो गया होगा कि लास्ट टाइम जो था हमारी जेटीसी के लिए कहाँ पे मतलब भेजा गया था, किस किस ज़िले में आपका मतलब कि आपका ज़िला है किस जगह भेजा गया था, या फिर किस ज़िले में कहाँ के लोग आए थे। ये सारी चीज़ें आपको अब क्लियर हो गई होंगी, कोई डाउट इसमें नहीं रहा होगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं क्या इस बार सारी चीज़ें सेम रहने वाली हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस बार सारी चीज़ें सेम रहें, और ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो वैकेंसी जो है पहले से अंतर है, साथ ही साथ ये है कि किसी जगह जो मैन पावर है, किसी जगह हैं वो बढ़ाई गई हैं, किसी जगह जो है मैन पावर कम थी या स्पेस कम था तो वहाँ पे जो लोग हैं वो कम हैं, घटाए गए हैं। तो इस तरह से चीज़ें हैं वो की गई हैं। लेकिन फिर भी आप ऐसा समझ सकते हैं कि इनके आसपास ऐसी चांसेस हो सकते हैं कि इन जिलों के आसपास आपकी जो जेटीसी है वो देखने को मिले, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ जिलों की जहाँ पे पिछली बार गई थी वहाँ पे ही देखने को मिले। तो ये तो था जेटीसी के बारे में। अब यहाँ पे थोड़ा सा और भी आगे चलते हैं और बाकी जो क्वेश्चन है उन पर बात कर लेते हैं। एक तो ये है कि सबकी जेटीसी एक जगह के जितने भी लोग हैं सबकी जेटीसी एक साथ होगी या फिर अलग अलग होगी। तो इसका जवाब तो आपको मिल ही गया होगा। सबकी जेटीसी जो है वो एक साथ तो नहीं होने वाली है, एक जिले के जो कैंडिडेट हैं वो अलग अलग मल्टीपल जिलों में जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि पुरानी लिस्ट क्या कहती है। तो पुरानी लिस्ट के हिसाब से आप सारी चीज़ आप समझ गए होंगे कि कैसे कैसे किस किस जिले में क्या क्या चीज़ें हुई थी। नेक्स्ट बात करें किस जिले की जीटीसी कहाँ हुई थी ये तो आपको पता चल गया, और अब जिलेवार किसकी कहाँ होगी इसका तो जब लिस्ट आएगी तभी पता चलेगा। लेकिन अभी इतना आपको समझ आ गया होगा कि इन जिलों के आसपास ही आपको देखने को मिल जाएगी जो आपकी पिछली बार गई थी उसके हिसाब से ही ये हो जाता है। नेक्स्ट अब एक बार यहाँ पे बात कर लेते हैं। वैसे तो हम कई बार ऐसे बता चुके हैं कि आपकी जो जेटीसी है उसकी लिस्ट और साथ ही साथ ज्वाइनिंग लेटर ये कब देखने को मिल सकते हैं। तो ये है आपके जून के फर्स्ट वीक में आप कह सकते हैं, और ये जून के सेकंड वीक में ये दोनों चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो बस इतना है, बाकी जल्दी सारी चीज़ें आपके सामने आई जाएंगी। तो आपको इसमें कोई मतलब दोहराए रहेगा नहीं, कोई शक संदेह नहीं रहेगा। तो ये हो जाता है। बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो पीडीएफ है ये भी वहीं डाल देंगे हम, जिससे आपको बार बार वीडियो नहीं देखनी पड़े और आपको एक आइडिया लग जाए मोटा मोटा कि आपको कहाँ कहाँ आपकी जेटीसी जो है वो हो सकती है। साथ ही साथ इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जितने क्वेश्चन है डाउट है वो आप पूछ सकते हैं। तो इस वजह से इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको जो सामान वाली लिस्ट है पहले ही हम बता चुके हैं, बैकपैक की लिस्ट की आपको बैग में क्या क्या लेके जाना है, ट्रॉली बैग लेके जाना है या फिर बक्सा लेके जाना है, सारी चीज़ें हमने अच्छे से समझाई हैं। साथ ही साथ वहाँ पे हमने एक पूरी लिस्ट दी है, लगभग 150-200 जो सामान हैं उनके सबको बारी बारी से हमने एक छोटी सी पिन से लेके और पूरा बैग सब कुछ लिख रखा है उसमें, एक एक चीज़ की क्या क्या आपको लेके जाना है, क्या क्या छोड़ के जाना है, सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन है। आप टिक लगाइएगा उसमें, जिससे आपको आइडिया रहे कि क्या क्या हमने रख लिया है। तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, पिन मैसेज में आपको वो लिस्ट भी मिल जाएगी और ये लिस्ट भी वहाँ पे हम डाल देंगे, जिससे आपको कोई आइडिया मतलब सारी चीज़ें दिखती रहें टाइम टू टाइम। और कोई दिक्कत हो तो वहाँ पे आप क्वेश्चन भी आपने पूछ सकते हैं, उसके आंसर भी आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही था, उससे आपको सारी चीज़ समझ आई होगी, और चीज़ें आपको समझ आती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स खुला है और टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।